सभी को नमस्कार। मैं ताराचंद गुप्ता आज लेकर आया हूँ गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है। यहाँ अनन्य का मतलब हम समझ लें, अनन्य का मतलब होता है अन्य, अर्थात कोई दूसरा नहीं, केवल मेरा। एक निष्ठ होकर के मेरा ही चिंतन करता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की उपासना की जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चाह में हनुमान जी की उपासना करने लगा है और फिर जब उसकी चाह पूरी नहीं हुई तो फिर किसी देवी की उपासना करने लगा। कभी शिव की उपासना करने लग जाए, कभी राम की उपासना करने लग जाए, कभी कृष्ण की उपासना करने लग जाए। तो ऐसे जो कभी किसमें कभी किसमें जिसका चित्त चंचल हुआ रहता है, जो एक निष्ठ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो एक निष्ठ भाव से मन को स्थिर रखते हुए मेरा ही चिंतन करता है, मेरी ही उपासना करता है, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, जो नित्य निरंतर मुझी में लगे रहते हैं, नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे मेरे भक्तों को मैं योग और क्षेम प्राप्त करा देता हूं। यहाँ योग और क्षेम को समझ लेना जरूरी है। योग का सामान्य अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, जोड़ना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसे तुम चाहते हो, वो मैं तुम्हें दिला दूंगा, उसका योग करा दूंगा। और क्षेम का मतलब होता है रक्षा करना। जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। जो तुम्हारे पास है और तुम चाहते हो कि वो सदा तुम्हारी बनी रहे, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये दोनों ही प्रकार के आश्वासन भगवान कृष्ण देते हैं अपने भक्त को। यदि भक्त एक निष्ठ भाव से नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करे, मेरी ही उपासना करे, तो उसे फिर किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वह चाहता है उसे मैं दिलाऊंगा, कि हो गया योग। जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, ये हुआ क्षेम। योगक्षेमं वहामि अहम, योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। तो ये जो श्लोक है, इसी श्लोक के संदर्भ में हम गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखें तो वहां भी भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके, अर्थात सभी कर्तव्य कर्मों का मुझ में परित्याग करें। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, माम एकम, एक मेरी शरण में आ जा, एक मेरी शरण में हो जा। मामेकं शरणम, एक मेरी शरण, यानी अलग अलग के पास नहीं जाना है, एक मेरी ही शरण ग्रहण करनी है। और तब मैं मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा। किससे? सर्व पापेभ्यो, सभी प्रकार के क्लेशों से, सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के दोषों से, सभी प्रकार के दुखों से। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें
सब प्रकार के दुखों से मुक्त करवा दूंगा। मां शुच है, तू शोक मत कर, तू डरे मत। तो यहां भी वही बात निकल करके आती है कि भगवान कृष्ण उस भक्त से कहते हैं कि जो भक्त एक निष्ठ भाव से मेरी शरण में आकर के नित्य निरंतर मेरी उपासना करता है, नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहता है, उसकी सब प्रकार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसे किसी भी प्रकार का शोक चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन वाला हो, मेरी पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर। तो यहां भी वही बात आती है कि जो एकनिष्ठ भाव से मेरे शरण में आकर के नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना में जो लीन रहता है, ऐसे व्यक्ति का योग और क्षेम मैं वहन करा देता हूँ। जो उसे चाहिए वो मैं दिलाता हूँ, और जो उसके पास है, जिसे वो सुरक्षित रखना चाहता है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। धन्यवाद।